एक प्राचीन और शांत भारतीय नगर था। सुबह मंदिरों की घंटियां वातावरण में गूंजती थीं। उसी नगर में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। उसका नाम था पंडित आनंद शास्त्री। लोग उसे शास्त्रों का महान ज्ञाता मानते थे। दूर दूर से लोग उससे ज्ञान लेने आते थे। लोग उसकी विद्वता की बहुत प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसके मन में घमंड आने लगा। पंडित अक्सर कहा करता था, मुझे सभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। एक दिन नगर में एक दिव्य संत आए। वे थे कबीर परमात्मा। लोग उनके पास बैठकर ज्ञान सुनने लगे। उनकी वाणी में अद्भुत शांति थी। यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि एक महान संत नगर में आए हैं। हाँ, सब यही कह रहे हैं, चलो चलते हैं। जब यह बात पंडित आनंद शास्त्री को पता चली, वह उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। वह कबीर परमात्मा के सामने पहुंचा। सुना है आप बड़े संत हैं, लेकिन मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान है। मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं सब जानता हूं। कबीर परमात्मा शांत मुस्कुराए और धीरे से एक प्रश्न पूछा, बताओ सच्ची भक्ति क्या होती है और मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है? पंडित कुछ क्षण सोचता रहा, लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाया। कबीर परमात्मा बोले, केवल शास्त्र पढ़ना ही ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बना दे। यह सुनकर पंडित का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने ज्ञान पर घमंड किया, लेकिन सच्चे ज्ञान को समझ नहीं पाया। पंडित धीरे धीरे कबीर परमात्मा के पास आया और विनम्र होकर हाथ जोड़ लिए। पंडित बोला, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, कृपया मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। कबीर परमात्मा ने प्रेम से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोलने लगे। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यही शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान है। यह सुनकर पंडित की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। मैंने सच्चे ज्ञान को स्वीकार किया। कबीर परमात्मा ने उसे प्रेम से उठाया और आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद पंडित पूरी तरह बदल गया। उसने अपना घमंड हमेशा के लिए छोड़ दिया। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करके सद्भक्ति का मार्ग दिखाए। कबीर परमात्मा का संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोग भक्ति के मार्ग पर चलने लगे।